हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। और यहाँ पर सभी के सभी क्या है, क्वेश्चन हिंदी में है। तो हिंदी मीडियम में मैथ का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आपके कमेंट पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। और आपको बता देते हैं दोस्तों कि इसी तरह से हिंदी का केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी और आईटी का भी क्वेश्चन अपलोडेड है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर किसी सब्जेक्ट का अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, मेरा मकसद है कि आपको पूरा रिवीजन करवा देना। और यहाँ पर होमवर्क भी आपको देंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन देंगे जो कि किसी न किसी एरिया में पूछा हुआ है, तो आप उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह से हम आपकी मदद क्लास 12th में भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, उसको देखिए और सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 ये कर रहा है सेट खाली जगह के रूप में परिभाषित किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा सही। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, परिभाषित मतलब होता है वेल डिफाइंड। ठीक है, तो सेट वो समूह होता है जो कि वेल डिफाइंड है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल हम ले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। जैसे कि अगर हम एग्जांपल है कि मान लीजिए कि एक सेट है जो कि आपको वो सेट बताना है जो कि आपके अनुसार कुछ आप फेवरेट प्लेयर्स का नाम बताइए। तो आप अपने फेवरेट प्लेयर का नाम बता दिए, सपोज कीजिए बता दिए। ठीक है, और बता दिए तो ये जरूर थोड़े कि आप जो बताए हैं वो हर व्यक्ति के लिए वो फेवरेट हो, ये तो जरूर नहीं है, इसीलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। वैसा कलेक्शन बताइए, वैसा सेटअप बताइए जो कि वेल डिफाइंड हो। जैसे कि अगर हम बोले कि 1 2 3 ये नेचुरल नंबर, राइट, ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये सभी के लिए प्राकृतिक संख्या है, चाहे आप लिखे या फिर कोई और लिखे, ये वही लिखेंगे। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरह से इसका परिभाषा निकलता है और ये पूछा हुआ सवाल है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा, यदि a बराबर दिया हुआ 24 के गुंजों का समुच्चय है तो उसे रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए a दिया हुआ है 24, इसके गुणज आपको बताना है कि 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए में देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही, क्योंकि 24 किस किस के पहाड़े में आता है उसको आपको लिख देना, 1 2 3 4 और इसके बाद 6 8 12 और खुद 24। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही। बी नहीं होगा क्योंकि बी में इसमें 3 नहीं दिया हुआ है और सी भी नहीं होगा। ठीक है, और डी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है समुच्चय यानी कि सेट डी इक्वल टू दिया हुआ है। डी बराबर क्या दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है -6 -4 -2 0 2 4 और 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, बिल्डर रूप में आपको बताना है। तो देख लीजिए 4 ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलें, ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलें तो इसमें लिखा हुआ है x इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसमें से अगर वैल्यू आप बैठाएगा, कहाँ से वैल्यू आप बैठाएगा, तो यहाँ देखिए कंडीशन दिया हुआ है, लास्ट में जो कंडीशन दिया हुआ है ये इसीलिए दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो n का वैल्यू है आप -3 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, और इसके बीच वाला भी नंबर भी आप रख सकते हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ, बराबर का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें से किसी भी वैल्यू को रख के देखिए, आपको ये सब सेट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए -3 रखते हैं, यहाँ पर -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 जो कि है। इसी तरह से सभी का रखिए, आपको मिल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए इसके बाद आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर आपको होमवर्क है। ठीक है, इस पर होमवर्क है, मान लीजिए कि सेट कोई ए दिया हुआ है AEIOU। होमवर्क आप जरूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट में बताइएगा। AEIOU आपको दिया हुआ। एक और है सेट बी जो कि दिया हुआ है AIU। आपको इसको बताना क्या है, आपको बताना है A यूनियन बी क्या होगा। ठीक है, A यूनियन बी बताना है
और फिर आपको बताना ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों आपको बताना है। बन जाएगा, आप इसको बनाएगा, ट्राई कीजिएगा, ये भी किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसको आपका होमवर्क करा, तो हर एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क हम देते रहेंगे। देखने को 40 क्वेश्चन है, लेकिन है ये दोगुना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट है हमारा ठीक हो जाता है, राइट। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिए। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये तो फॉर्मूला है डी मॉर्गन नियम। तो डी मॉर्गन नियम क्या होता है, तो ए यूनियन रहेगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोनों, और अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन रहेगा तो इधर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि ए सबसेट है किसका, यूनिवर्सल का, ठीक है। ए सबसेट है यूनिवर्सल का, तो आपको बताना है कि ए डैश के पावर डैश, इसको डैश पढ़ लीजिए, कॉम्प्लीमेंट पढ़िए या फिर नोट पढ़िए, बात देखिए, ठीक है। तो क्या होता है, तो यहाँ से ये ए ही हो जाता है, ठीक है। ए डैश है और उसके ऊपर भी डैश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। ये होता है इसका नियम, फॉर्मूला। इसको एग्जांपल भी लेकर के आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, और दोस्तों आपको बता दें कि इस चैनल पर सीएम स्कूल का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है। तो अगर आपके कोई रिलेशन में होंगे जो सीएम स्कूल में पढ़ते होंगे, तो उन तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 7, 8 से लेकर के क्लास 12 तक का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6 में देखिए, इसमें दे रखा है यदि x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/3, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, x और y का वैल्यू, राइट। x और y का वैल्यू या तो आप इसको सॉल्व करके बता दीजिए, नहीं तो ऑप्शन से चलिए तो अच्छा रहेगा, आप इसको सॉल्विंग कर दीजिए। तो पहला वाला के साथ इक्वेट करेंगे, तो x/3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/3 होगा। चलिए दूसरा वाला के साथ कर दीजिए इक्वेट, तो ये हो गया इतना। अब एलसीएम ले लीजिए, या फिर 1 को उधर भेज दीजिए, 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5/3 - 1, तो x/3, और यहाँ पर एलसीएम जब लीजिएगा तो हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब 3 और 3 हो जाएगा खत्म, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2। चलिए x बराबर 2, यहाँ भी सॉल्व कीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो ये हो गया, सॉरी इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। जब सेम रहता है तो ऐड कर दीजिए, सीधा सीधा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, y बराबर 1, किस ऑप्शन में है, तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही ऑप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है 1 रेडियन आपको बताना, 1 रेडियन बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से कभी कभी 1 रेडियन बराबर भी पूछता है, और कभी कभी 1 डिग्री बराबर भी पूछ लेता है सवाल। तो देखिए आपको सिंपल में याद रखना है पाई = 180 डिग्री, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से ये रेडियन में है और ये है डिग्री में, तो जब 1 रेडियन पूछेगा तो पाई को भेजेंगे उधर, तो हो जाएगा 1 रेडियन। रेडियन को कभी कभी सी से डिनोट करते हैं, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई, ये हो गया इसका आंसर। और अगर 1 डिग्री पूछेगा तो इसका उल्टा कर देंगे, पाई/180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आपको बता दें, इस 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इससे अगर पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसमें लिखा हुआ यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में हैं तो न्यूनतम रेडियन में क्या होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा वाला कोण आपको बताना है। तो आपके पास रेशियो जो दिया हुआ है उसको आप x मान लीजिए, 1x + 3x + 5x = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये त्रिभुज का कोण है, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री, तो इसीलिए हो जाएगा 180। सभी को जोड़िएगा तो हो जाएगा 9x, और ये हो जाएगा 180, ये कटेगा कितना बार में, 20 बार में, x बराबर 20 डिग्री। सबसे छोटा तो यही है,
1x, तो 1x मतलब कि x यानी कि 20 डिग्री, लेकिन ये डिग्री में नहीं पूछा, ये रेडियन पूछा। तो रेडियन में देखिए कन्वर्ट करते हैं, तो 20 डिग्री को 180/पाई से, अगर सॉरी ये डिग्री में दिया हुआ, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको यूज करेंगे। तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई/180 से, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, यानी कि पाई/9। पाई/9 इसका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो ये है न्यूनतम एंगल, और आपको बताना सबसे बड़ा वाला एंगल। इसमें सबसे बड़ा वाला एंगल कौन है, 5x। 5x का आपको बताना है, वो भी रेडियन में, ठीक है। रेडियन में आप कैलकुलेट करके बताएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इस पर सवाल है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि ये तो रेशियो में दिया हुआ था 1:3:5, ठीक है, ये दिया हुआ था। कभी कभी ये भी दे देता है, रेशियो चेंज करेगा, लेकिन सवाल ऐसे ही बनेगा। तो 3:4:5 आपको इसको बताना है। आप डिग्री में भी बताएगा और रेडियन में भी बताएगा, सबसे छोटा वाला भी बताएगा एंगल, और सबसे बड़ा वाला भी बताएगा। तो ये आपका होमवर्क है, क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए 9 आपको कई बार बताया है, और शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसका बहुत जल्द 1 सेकेंड में इसका आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है कोस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री बटा में कोस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री, इतना दिया हुआ है। आपको इसका वैल्यू बताना है। तो याद रखिए, जब भी इस पैटर्न पर है तो आपको कुछ नहीं करना है, तो हमेशा 45 और 10 को ऐड कीजिए, जो भी यहाँ पर रहेगा उसमें 45 जोड़ेंगे, ठीक है, 10 लेकर के, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 55 डिग्री, और यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एग्जाम में आप इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट ट्रिक से बनाएगा, तो यहाँ पर आंसर से मतलब है, थोड़े ना पूरा कैलकुलेट करना है। तो आप इस तरह से कुछ एक ट्रिक भी जाने, ताकि उस तरह का क्वेश्चन का बहुत जल्द सॉल्यूशन कीजिए और अपना समय को बचत कीजिए, ठीक है। समय बचेगा तो आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। नहीं तो होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन अंदाजे आपको टिक मारना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कब अप्लाई करेंगे, जब कोस और साइन रहेगा तब, एंगल सेम रहेगा तब, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो 45 से प्लस करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा अगर माइनस और यहाँ पर हो जाएगा अगर प्लस, तो क्या करते हैं, तो 45 में माइनस करते हैं, मतलब जो यहाँ पर साइन रहेगा वही आपको यहाँ पर काम करना है। तो इसका आ जाता है 35 डिग्री, ठीक है। ये ट्रिक आए समझ में। एक बार इस पर आप होमवर्क ले लीजिए, इसको आप बनाइएगा। है cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री बटा में cos 20 माइनस साइन 20, ठीक है। एक बार आप प्लस लेकर के यहाँ पर बनाइएगा और एक बार माइनस लेकर के बनाइएगा, ठीक है। उसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताइए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। तो इसका आंसर पता चल गया, 10 55 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें दे रखा है 10 3x = 1, ठीक है। और इसका क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, और इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ, और आपको हम बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक रूप इसका हिंदी में होता है, व्यापक रूप, ठीक है। चलिए, तो आपके कमेंट पर हम हिंदी में क्वेश्चन लेकर के आए हैं, नहीं तो जनरली हम पढ़ाते हैं इंग्लिश में, लेकिन आपके कमेंट पर हम हिंदी में लेकर के आए हैं। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसका सभी फॉर्मूला जो होता है उसको आप लिख लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा = अगर 0 रहेगा तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा n पाई। n क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। चलिए इसी तरह से tan का भी हो जाता है, tan थीटा = अगर 0 रहे, ये सब फॉर्मूला इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसका थीटा = क्या हो जाता है, n पाई, इसका भी सेम होता है। लेकिन अगर कोस रहे, कोस थीटा = 0 रहे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो थीटा = हो जाता है 2n + 1 π/2, ये इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है, कोस थीटा का, ठीक है। तो ये हो गया
एक फॉर्मूला, इसके बाद दूसरे का फॉर्मूला आपको लिखवाते हैं। इसमें टोटल 3 तरह का फॉर्मूला, 3 टाइप का फॉर्मूला है। तो चलिए दूसरा का टाइप का ये रहा, साइन थीटा इक्वल टू अगर साइन अल्फा रहे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको हम इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, तब इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है थीटा इक्वल टू, यहाँ से फॉर्मूला हो जाता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n अल्फा, ठीक है, ये होता है साइन का फॉर्मूला, राइट। चलिए इसके बाद कोस का क्या हो जाएगा, तो कोस थीटा इक्वल टू अगर कोस अल्फा रहे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला था वो होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, ये होता है कोस का, राइट। चलिए इसके बाद टेन का क्या होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू अगर है टेन अल्फा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, ये होता है टेन का फॉर्मूला। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। इसके बाद तीसरा का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिएगा। थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं, थर्ड टाइप का फॉर्मूला। तो इसका क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर रहे साइन स्क्वायर अल्फा, या फिर रहे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, या फिर रहे कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, ये तीनों का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 3 तरह का क्वेश्चन फॉर्मूला था जो कि आपको हम बता रहे। अभी इसको किस फॉर्मूला पर बनाएंगे, तो देखिए इसको बनाएंगे हम लोग, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको यहाँ पर सॉल्व करें। तो बताइएगा यहाँ पर tan 3x है इक्वल टू, यहाँ पर 10 है तो इसको 10 वाला वैल्यू में ही देखेंगे। तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 45 को कैसे लिख सकते हैं, तो 45 को लिख सकते हैं 45 डिग्री है, लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला या फिर रेडियन में लिखिए, पाई बाई कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, ठीक है। यहाँ पर सभी आपको रेडियन में ही लेना है, पाई बाई 4 होता है। अब देखिए फॉर्मूला आपको क्या बताएं, यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका फॉर्मूला, इसी पर अप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा की जगह पर कितना है 3x है, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पर कौन है पाई बाई 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इधर है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर डिवाइड में, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 12। तो ये आपका आंसर किस ऑप्शन में है, जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा सही। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो ये सब फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ये सब काम का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ उसको आप देख लीजिए, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है ये है क्वेश्चन नंबर 11, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4, और पूछ रहा है कि क्या होगा, 4 ऑप्शन है, धनात्मक, ऋणात्मक, 0 या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चलिए, तो पता है आपको कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और आई 4 का वैल्यू कितना होता है +1। इसको सॉल्व करेंगे तो आ रहा है क्या 0, 0 में कोई साइन नहीं होता है, ना तो माइनस का होता है ना ही प्लस का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, आपको इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है। गुणात्मक प्रतिलोम इसका आपको निकालना है। तो मान लेते हैं z बराबर है गुणात्मक प्रतिलोम ये रहा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम का, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा गुणात्मक प्रतिलोम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कंजुगेट ऑफ जेड। कंजुगेट के इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे, तो संयुग्म कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, राइट। ये रहा इसका फॉर्मूला। तो इसका निकालेंगे पहले कंजुगेट, यानी कि इसका संयुग्म कहते हैं, तो कंजुगेट ही कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले इसको निकाल लीजिए। इसको निकालते कैसे हैं, तो जो यहाँ पर आयोटा का साइन प्लस में तो हो जाता है माइनस में, और अगर माइनस में रहेगा तो हो जाएगा प्लस में। तो चलिए ये प्लस में तो हो गया माइनस में, ठीक है।
चलिए इसके बाद निकालेंगे मॉडुलस। मॉडुलस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मापांक। ठीक है, अब मापांक निकालेंगे तो मापांक निकालने का जो फॉर्मूला है वो है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए के जगह पर हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको एक बार पूरा लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा रूट 7। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर रखिएगा तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3i, और जब यहाँ पर रखेंगे मापांक का वैल्यू जो कि है रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। चलिए स्क्वायर और रूट तो हो जाएगा खत्म, तो इसको कर दिए कैंसिल, बचेगा सिर्फ 7। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2/7 माइनस रूट 3/7 आएगा। किस ऑप्शन में ऐसा है, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, ऐसा सी ऑप्शन में है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस पर आपका एक होमवर्क भी है। ठीक है, इस पर आपका एक होमवर्क भी है, इसको आप बना के बताइएगा। दिया हुआ जेड बराबर दिया हुआ 1 प्लस आयोटा। ठीक है, इसका आपको क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो ऐसे यही फॉर्मूला यूज होगा, मापांक निकाल लीजिएगा, इसका कंजुगेट निकाल लीजिएगा और उसको सॉल्व करके देखिएगा कि आंसर इसका कितना आ रहा है। ठीक है, मापांक निकालने के लिए भी कभी कभी पूछ देता है, तो इस पर भी एक फॉर्मूला है, मतलब एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके बताइएगा कि इसका आंसर आपका कितना आ रहा है, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसका मापांक यानी कि मॉडुलस आपको बताना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपसे बनेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 12, इसके बाद है 13। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए और बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। 13 नंबर इसमें कह रहा है एक सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म बताना है। देखिए ये सब वैसे नए वाले बुक में जो आप देखिएगा ना, एनसीईआरटी का जो नया बुक है वो सभी कट किया हुआ है सब क्वेश्चन, लेकिन पूछ देता है इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए तो आपको बताना है क्या, कौन सा ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप आपको बताना है। इसको कहते हैं इंग्लिश में पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म। तो अगर आप भी हिंदी इंग्लिश मतलब जो जो मेन वर्ड है उसका अगर आप अभी से इंग्लिश में जानते जाएगा, तो अगर आपको आगे चल करके अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना होगा तो वहाँ पर अधिकतर जो मैथ होता है वो लगभग इंग्लिश में होता है, जो कि आपको ये सहूलियत होगा, क्योंकि वहाँ पर अब डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, इसलिए मेन वर्ड का इंग्लिश हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी, और अभी से जानते रहिएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए तो ध्रुवीय रूप है, और हम जो क्लास 10th का भी पढ़ाते हैं तो ऐसे ही करते हैं, जो जो मेन वर्ड है जो हिंदी मीडियम का है मेन वर्ड को इंग्लिश में बताते चलते हैं, ताकि उनको 11th या फिर 12th या फिर आगे में कोई दिक्कत ना हो, हिंदी या इंग्लिश वो दोनों समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसलिए इंग्लिश में लिख दिए हैं। देखिए तो आपको बताना है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका जो होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये होता है इसका पोलर फॉर्म। ये क्या है, पोलर फॉर्म है, किसका है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यानी कि सम्मिश्र संख्या का ये पोलर फॉर्म है। इस पर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इस पर आपको कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक अगर आपको एग्जांपल हम लेकर के बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, z = 1 + i√3। तो लंबा वीडियो बने इससे हमें मतलब नहीं, बस समझ में आना चाहिए, राइट। तो चलिए तो z बराबर ये दिया हुआ, इसको हमें बताना किस में, पोलर फॉर्म में यानी कि ध्रुवीय रूप हमें बताना है। तो क्या करेंगे, तो ये जो r आपको दिख रहा है r वही मापांक है। ठीक है, r क्या है, मापांक, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² + b², राइट। ठीक है, अब यहाँ पर ये थीटा जो है ये आर्ग्यूमेंट है, इसको आर्ग्यूमेंट करते हैं। ठीक है, ये है आर्ग्यूमेंट, इसका हिंदी आप देख लीजिएगा, ये है आर्ग्यूमेंट, राइट, आर्ग्यूमेंट है। चलिए कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी निकालने के लिए दे देता है, तो आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिएगा तो पहले r हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये r हम निकालेंगे तो उस पर रख दीजिए, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर आपको बताए थे कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट का हो जाएगा, खत्म हो जाए तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3, यानी कि इसको कर देंगे तो हो जाएगा 4, यानी कि आ गया 2। ठीक है, तो ये जो मॉडुलस है ये कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। चलिए अब हमें थीटा की जरूरत है।
थीटा आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए थीटा निकालने का कई तरीका है और सबसे आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। बात इसमें ऐसा है, जब आर्गुमेंट निकालते हैं तो चलते हैं क्वाड्रेंट के पास, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और ये जो दिया हुआ है इसमें बताइए कि साइन इसमें दोनों में प्लस प्लस है, प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, राइट। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो आपको थीटा निकालने के लिए इतना करना है कि इसको जो i का कोएफिशिएंट है उसको आपको ऊपर लिखना है और जो रियल नंबर है उसको आपको नीचे लिखना है, और इसको देख लेना है कि ये 10 कितना डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। तो ये 10 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो ये √3 जो है 10 में 60 डिग्री का वैल्यू है। तो 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, रेडियन में π/3, तो आपका थीटा का वैल्यू का आ गया π/3 आ गया, ठीक है। अब π/3 यहाँ से आ गया तो अब रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो हो जाएगा z बराबर r का वैल्यू कितना था 2, और हो जाएगा यहाँ पर cos थीटा के जगह पर हो जाएगा π/3 प्लस i sin π/3, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है। अब कहीं ये जो आप आर्गुमेंट निकाले हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसीलिए आप इसको आई वाला को ऊपर लिख दिए और ये वाला को नीचे लिख दिए। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तब तो देखिए वो भी बता दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जब फर्स्ट में रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आयोटा वाला को ऊपर लिखना है और रियल नंबर वाला को नीचे लिखना है, और हमेशा 10 से क्या करना है, कंपेयर करना है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात आएगी तब यहाँ पर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आपको करना है पाई में से थीटा को घटा देना है, ठीक है। पाई में से जब थीटा को घटाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा जो भी आएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है कि थीटा, यहाँ पर पाई में से थीटा नहीं, जब आपको थीटा निकालना होगा तो जो एंगल आया है उसको पाई में से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको थीटा मिल जाएगा। मान लीजिए अल्फा घटा दीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आया 60 डिग्री, तो पाई में से 60 डिग्री घटा देंगे, ठीक है। और जब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात आएगा तो उल्टा आपको करना है, थीटा अगर आपको निकालना है तो अल्फा में से पाई को घटा दीजिएगा, ठीक है। अल्फा क्या है, वही एंगल जो यहाँ पर आता है वही एंगल है, उसको घटा दीजिए तो आपको मिलेगा थीटा, ठीक है। और जब फोर्थ में आएगा तो यहाँ पर आपको यही काम करना है। फोर्थ वाला में आप जैसे फर्स्ट वाला में किए वैसे फोर्थ वाला में करना है, लेकिन आगे आप क्या लगा दीजिएगा, माइनस का साइन, ठीक है। जैसे इसका अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता तो 60 डिग्री आया तो उसमें आगे माइनस लगा देते हैं तो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। खैर यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ये आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे इसीलिए कम समझ में आया, नहीं तो इसको हम पहले वाला वीडियो में देखेगा उसमें हम कई बार बता रखे हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे तो उसमें फिर से इसको चर्चा करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि कुछ समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है, अगर इस पर और सवाल बनाना चाहते हैं तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, और नहीं तो एक मेरे तरफ से क्वेश्चन ले लीजिए, इसको आप बनाइएगा, ठीक है। बना करके देखिएगा, हम दे रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानबूझ करके, और उसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये सवाल आपका है कि 1 यहाँ पर दे रहे हैं, इसको आप इसको सॉल्व कीजिएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, ये और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी किसी न किसी ईयर में पूछा हुआ सवाल है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, इसमें कर रहा है, अच्छा ये 13 ही था, इसके बाद है 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो हल करना है यानी कि आपको निकालना है मूल, ठीक है। मूल को इंग्लिश में कहते हैं रूट, तो आपको निकालना है इसका रूट। तो यहाँ पर दिया है x² + 2x + 10 = 0, ठीक है। तो आप इसको या तो ब्रेक करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो द्विघात सूत्र का भी यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ब्रेक करके ही निकालते हैं इसको, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको बताया कि आ जाएगा 10², इसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़िए कि सॉल्व करने पर ये बीच वाला मिल जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए। तो कौन सा वो 2 नंबर है जिसको सॉल्व करेंगे तो इतना मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पर वो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, इसको कौन कौन से 2 नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, तो क्वेश्चन सही है, हाँ क्वेश्चन सही है। यहाँ पर अगर हम लेते हैं 5 और 2 को, तो क्या ये 10 आएगा, नहीं ये 10 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये 10 तो आ जाएगा, लेकिन इस यहाँ पर 2x नहीं आएगा,
तो 2x नहीं आएगा। तो इसका क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं। खैर इसको निकालते हैं द्विघात सूत्र वाला से। द्विघात सूत्र वाला से पता चल जाए कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पर इसको करेंगे, ए का वैल्यू कंपेयर करते हैं तो हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू हो जाएगा 2 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। द्विघात सूत्र क्या था? द्विघात सूत्र उसका जो फॉर्मूला था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही फॉर्मूला था। इस पर रख दीजिए, तो रखिएगा तो माइनस बी यानी कि माइनस और ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 2, 2 का कितना हो जाएगा 4 माइनस 4ac, 4 हो गया, a की जगह पर 1 है, c की जगह पर 10 है, ठीक है। इसके बाद 2a, a की जगह पर 1 है। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और ये जो है 4, तो 4 में से 40 घटेगा, तो 4 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 36, ठीक है। माइनस 36 हो गया और ये हो गया 2। अब ये जो माइनस आ रहा है ना, यही आपका क्लास 10 में सॉल्व नहीं होता था। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसी माइनस के लिए हम यूज करते हैं क्या चीज का, तो इसका यूज करते हैं आयोटा का। 36 किसका स्क्वायर रूट है 6 का, और ये जो माइनस रूट है देखिए माइनस रूट 1 का जो वैल्यू यही आयोटा रख लिया गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा और ये हो जाएगा 2। 2 को कॉमन लेकर के कट कर देंगे, तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 3i और 2 और 2 का हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर -1, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, जिससे आपको अच्छा लगे, जिससे मतलब सॉल्व हो जाए उसी से सॉल्व किए। यहाँ पर देखें कि इसमें दिक्कत हो रहा है तो द्विघात सूत्र लगा लिए, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए कई मेथड होते हैं, वो सबको जानकारी रखनी चाहिए, कौन सा मेथड कब यूज हो जाए ये कहना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 14 नंबर। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो है 15 और इसमें देखिए कि सॉल्व होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 इसको भी हल करना है, सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, तो 15 में लिखा हुआ है 3 2 - x और ये इस तरह का साइन है और यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये साइन है, इसको पहले इंटर कर दीजिए तो हो जाएगा 6 - 3x और यहाँ पर हो जाएगा 4x - 9, ठीक है। अब 3x को उधर ले जाएंगे, 9 को इधर लाएंगे तो 9 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में और 4x और 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 7x और इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब 7 इधर गुना में इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि x का जो वैल्यू है ये 15/7 से क्या है, या तो 15/7 होगा नहीं तो 15/7 से कम होगा, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पर तो वैसा नहीं लिखा, यहाँ पर इंटरवल का यूज किया, मतलब ब्रैकेट का यूज किया हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है पहला, x का वैल्यू या तो इतना होगा नहीं तो इससे कम होगा, तो इससे कम होगा मतलब किधर जाएगा, मतलब माइनस की तरफ जाएगा, कम होते जाएगा। तो -∞ से लेकर के 15/7 और ये इसको कहते हैं खुला ब्रैकेट और इसको कहते हैं बंद ब्रैकेट। बंद ब्रैकेट इसी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहता तो यहाँ पर खुला ब्रैकेट लगता, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर कुछ का प्रॉब्लम होगा कि सर यहाँ पर आप 3x को उधर ले गए, अगर हम 4x को इधर लाएंगे, ठीक है, और 6 को उधर भेजें तो हाँ वैसे आएगा, आंसर आपका यही आएगा। लेकिन जब इसको ऐसे कीजिएगा कि -3x को इधर ही रख लिए और 4x को इधर ला दिए, तो 4x इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और साइन ये इधर है प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। जब इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 7x और इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 15। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों तरफ -7 से क्या करना है, डिवाइड करना है। और जैसे -7 से डिवाइड करते हैं तो इसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिए या फिर डिवाइड कीजिए, साइन हो जाता है चेंज, तो आपका फिर से सोल्व होकर के वही चीज आ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से यही चीज आ गया, ठीक है।
एक्स का वैल्यू इससे छोटा है और यहाँ भी एक्स का वैल्यू इससे छोटा है, तो बात वही होगा, आप इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए, बस डिफरेंस है तो बस माइनस का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। सर वो सबसे छोटी से छोटी बात आपको हम बताने का प्रयास करें, जो आपको कभी कभी अगर कहीं ट्यूशन भी पढ़ते होंगे तो वहाँ पर डाउट आता होगा, तो शायद पूछते होंगे कि नहीं, वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है n+1 का फैक्टोरियल है इक्वल टू 12 n-1 का फैक्टोरियल, और आपसे पूछ रहा है n का वैल्यू। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको आगे एक्सपेंड करें क्योंकि इसी में ये छिपा हुआ है। तो n+1 और फिर इसमें से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो हो जाएगा n बचेगा, लेकिन एक बार लिख दे रहे हैं, फिर आपके एक और आपके घटाएंगे तो हो जाएगा n-1। ठीक है, n-1 हो जाएगा, एक कम करते जाते हैं, अब n+1 है तो आपके में आएगा n, उसके बाद n-1 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर फैक्टोरियल लिख देंगे और इसको रोक देंगे। ठीक है, चलिए तो ये इसको करेंगे तो n+1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 खत्म n, और यहाँ पर हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ये और ये हो गया खत्म। यहाँ पर क्या हो गया, तो n+1 और ये हो गया n बराबर 12। ठीक है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा n² प्लस n, और ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब यहाँ से आप या तो द्विघात सूत्र लगा दीजिए और नहीं तो आप फैक्टराइज कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो जब इसको करेंगे फैक्टराइज तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा -12n², और इसको दो पार्ट में आपको तोड़ना है। याद रखिए जब भी माइनस का साइन आता है तो दोनों जगह जो साइन है वो अलग अलग लेते हैं, या तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। तो अब देखिए कौन सा वो दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए और सॉल्व करने पर 1 मिले, तो 4 और 3 है। ठीक है, अगर 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 तो बचेगा। चलिए अब आपको बोले कि साइन लगाना है अलग अलग, तो यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो बड़का वाला को रखेंगे प्लस में और छोटका वाला को रखेंगे माइनस में, तभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1n, एक n मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर वही चीजें रख देते हैं, और रखने के बाद कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा n बचेगा, और यहाँ पर 4, और यहाँ से -3 को बाहर निकाल दीजिए तो यहाँ से ऐसे हो जाएगा। अब ब्रैकेट वाला जो सेम मिला है उसको एक बार लिखिए और बाहर वाला को एक बार लिखिए। ठीक है, ये हो गया 0, राइट। अब यहाँ से जब इसको कंपेयर कीजिएगा, यहाँ इधर लिख देते हैं n+4 बराबर 0, और एक और हो जाएगा n-3 बराबर 0। यहाँ कीजिएगा तो n बराबर हो जाएगा -4, और यहाँ कीजिएगा तो n बराबर हो जाएगा 3। तो n जो यहाँ पर है वो नंबर ऑफ n का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता है, ऋणात्मक ये नहीं हो सकता है, इसीलिए ये वाला तो n का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन n का वैल्यू ये 3 हो जाएगा। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक, उम्मीद है कि समझ में ये आया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़े, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दे रखा है sin x, इसका आपको मुख्य हल निकालना। मुख्य हल को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना है, मुख्य हल प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बताना है। देखिए तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो जिसके बीच में लाई करता है, या तो 0 डिग्री हो सकता है और नहीं तो 2 पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसी के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से आपको करना क्या है कि साइन जो है वो यहाँ पर साइन में कितनी डिग्री का वैल्यू है, तो ये जो है साइन में 1/2 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, और 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो साइन π/6, राइट। तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया, π/6। एक ये आंसर हुआ। ठीक है, और एक और आंसर आपको लाना है। ठीक है, एक और आंसर कैसे लाएंगे, तो याद कीजिए कि साइन जो है किस में पॉजिटिव होता है, तो या तो फर्स्ट में होता है नहीं तो सेकंड में होता है, राइट। तो यहाँ पर
हमेशा जो लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इसका जो अपना घर है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एंगल होता है वो पाई होता है, पाई में से घटाएंगे। तो पाई में से अगर हम इतना घटा देते हैं तो चले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में चले जाएंगे तो इसको आपको कर देना है सॉल्व। बस पॉजिटिव ही रख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव में, इसीलिए हम पॉजिटिव में रख रहे हैं। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 6 पाई माइनस पाई बाई 6 बजे कितना 5 पाई बाई 6। तो एगो यहाँ पर आंसर हुआ और एगो यहाँ पर हुआ 5 पाई बाई 6, ठीक है। अगर 10 रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसको रखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, और ये सब आप नोट डाउन करते जाएगा, जो जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह वो सब आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद 18 है, 18 क्वेश्चन तो और भी आसान है, और उम्मीद है कि अगर आप इसको पहले बनाएंगे तो अब तक तो आंसर भी आप कमेंट कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा जब भी इस फॉर्म पर रहे, ठीक है, फॉर्मूला है इसका NCA इक्वल टू NCB, जब भी इस फॉर्म में रहे तो यहाँ से होता है N इक्वल टू A प्लस B, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, इसी पर रखेंगे तो रख दीजिए N के जगह पर N ही हम लिख दिए हैं, N के जगह पर N ही है, कोई बात नहीं, तो N के जगह पर N रख दीजिए, A के जगह पर 5 और यहाँ पर है 7, तो कितना हो जाएगा 12। 12 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसमें तो होमवर्क नहीं लिखा, एक और क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सपोज कर लीजिए ये 18C 3R इक्वल टू 18C, और यहाँ पर कितना लिखें, इसको लिख देते हैं R+2, ठीक है, R+2 2 बटेगा 16, हाँ ये सही है, ठीक है। तो इसको आप क्या करना, R का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है, R का वैल्यू निकाल करके और कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन सही होना चाहिए, इसलिए हम चेक कर लिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। चलिए तो इसी तरह से होमवर्क आप बनाते रहिए, और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बताते रहिए, हम आप तक लाने का पूरा प्रयास हम करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि NDA CDS और बाकी कंपटीशन का भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और आसान है, 8 का फैक्टोरियल प्लस 9 का फैक्टोरियल और x/10 का फैक्टोरियल, ठीक है। जब भी इस फॉर्मेट में रहे क्वेश्चन तो आपको उतना सॉल्व नहीं करना है जितना शायद आपको बताया गया होगा, ठीक है। आपको 1 सेकंड में आंसर कैसे बताना है, 8 9 10, ठीक है, और ये है प्लस में, इसको याद रखना है। 8 अगर कंटिन्यू रहे और अगर यहाँ प्लस का साइन रहे तो कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला का स्क्वायर कर दीजिए और आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। जिस ऑप्शन में उसको मान लीजिए टिक, ठीक है। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो अब स्क्वायर किए, अगर माइनस रहता, मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस है, इस तरह से है 8 का फैक्टोरियल माइनस 9 का फैक्टोरियल बराबर x/10, ऐसा है। तो अगर माइनस रहता तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 10 गुने 9 हो जाएगा 90, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो प्लस वाला रहेगा तो स्क्वायर कर देना, और अगर माइनस वाला रहेगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी पर एक और होमवर्क आपका है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। 1/6 प्लस माइनस दोनों वाला आपको बनाना है, 1/7 इक्वल टू 8, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करके और आप कमेंट करके आंसर हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए 20 और आसान क्वेश्चन है, इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूछ रहा है 1 + 5√2x टू द पावर 9, इसके प्रसार में कुल पदों की संख्या, मतलब इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो भी रहता है उसमें एक ऐड कर देते हैं, हो गया इसका आंसर 10, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, राइट। चलिए इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसको आपको कमेंट करना है कि इसमें कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको बताना है, ठीक है। तो अगर आप आंसर इसका 12 बताते हैं तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर इसका आंसर आप 12 बताते हैं, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि जो भी यहाँ पर आएगा उसमें एक जोड़ देना है, ठीक है। तो तभी हम जोड़ेंगे जब ये अपना फॉर्म में रहता है तब,
ठीक है, इस फॉर्म में मतलब अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में बेस फॉर्म में रहेगा तभी ऐसा काम करते हैं। ये अपना बेस फॉर्म में नहीं है, देखिए ये किसी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसका है x+2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, x+2 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर कितना 11 है। तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके आंसर बताएंगे। तो हो जाएगा 11 दूना 22, ठीक है, तो हो जाएगा x+2 का पावर हो जाएगा 22। अब इसमें एक का कीजिए जोड़िए तब जा करके आपका आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तब जा करके आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो कभी कभी होता है कि आपको सॉल्व करने भी आ रहा है और वहाँ पर आंसर ठीक गलत मार के आए हैं, तो ऐसा नहीं, आराम से वहाँ पर बनाइएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 इम्पोर्टेंट है, तो इसमें लिखा 1 + x⁴n, ठीक है। इसमें आठवां पद आपको बताना है कि आठवां पद क्या होगा, ठीक है। देखिए तो इस पर एक फॉर्मूला है, इसको आप लिख लीजिए, t k+1 इक्वल टू फॉर्मूला जो होता है nc k a⁴n - k b⁴ k, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये उसी का फॉर्मूला है, या तो ऐसे लिखिए और नहीं तो आप ऐसे लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। ये भी वही फॉर्मूला है n - r b⁴r, यही सेम है दोनों। यहाँ पर हम इसको r के ऊपर k इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पर r है तो थोड़ा सा आपको हो जाए कन्फ्यूजन, ठीक है, इसीलिए हम इसको r ना लेकर के यहाँ पर क्या लिखें, k लिखे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो फॉर्मूला लिख लिए होंगे, अब करते हैं कंपेयर। तो आपको यहाँ पर k+1 कितना दिया, r दिया है ना, तो यहाँ से k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू जो हो जाएगा r-1 हो जाएगा। चलिए n की जगह पर कितना है, तो n की जगह पर n ही है, और a की जगह पर कितना है, तो a की जगह पर 1 है, और b की जगह पर कितना है, तो b की जगह पर x है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये इसको कैसे कंपेयर करते हैं, कहाँ से कंपेयर किए, तो यहाँ से कंपेयर, ठीक है, a + b का पावर n, ठीक है, इतना बराबर इसका एक्सपेंशन ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसी से हम कंपेयर किए हैं। चलिए अब रख दीजिए फॉर्मूला पर, तो फॉर्मूला आपका ये रहा, इसके जगह पर किसको रखेंगे, k+1 है तो इसके जगह पर r रखेंगे, और सभी पर रखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। k की जगह पर कितना रखेंगे, r-1, और a की जगह पर 1 है, यहाँ पर रखेंगे n - r-1, और b की जगह पर कितना x का पावर k की जगह पर कितना, तो r-1, यहाँ पर है k का वैल्यू, इसको ठीक से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, ठीक है, तो 1 को मत लिखिए और इसको लिख दीजिए, ठीक है, ये बच गया r-1, ये जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से सेम टू सेम आप इसको बना करके देखिएगा, सेम टू सेम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर n नहीं बल्कि आपकी यहाँ पर 2n है, तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, और इसका कमेंट करके आंसर बताना, खैर है तो देखना इसको सॉल्व करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये था 21, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए और बताइए कि सॉल्व होगा कि नहीं। इसमें दिया हुआ है किसी अनुक्रम को इंग्लिश में सीक्वेंस कहेंगे, के 7वां और 12वां पद क्रम से दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, 7वां पद को कैसे लिखते हैं, तो 7वां पद को लिखते हैं a+6d, कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 34, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं 1, और इसमें 12वां पद, 12वां को कैसे लिखेंगे, a+11d, कितना दिया है, तो 64 दिया है, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, 10वां पद आपसे पूछ रहा है, 10वां पद कैसे लिखेंगे, तो a+9d, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिए, इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, और यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -5, और यहाँ जब घटाएगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा -30, यहाँ से माइनस और 5 भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब डी का वैल्यू या तो 1 में रखिए नहीं तो 2 में रखिए, यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए 1 में रखते हैं, तो ए बराबर 6, और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 34।
अब इसको कर दीजिए तो कितना हो जाए 36, और इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, घटा दीजिए तो ए का वैल्यू कितना आ गया -2। अब इसको यहाँ पर रख दीजिए तो ए का वैल्यू हो गया -2 और डी का वैल्यू कितना था 6 था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 54, ठीक है। अब इसको कीजिएगा, घटाएगा तो कितना जो 52 प्लस में, तो किस ऑप्शन में है, तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। एक आपको लॉन्ग वीडियो मिलेगा, उसमें हर एक ईयर का क्वेश्चन लगभग उसमें 180 प्लस शायद क्वेश्चन है, 170 या 180 ऐसा कर क्वेश्चन है, उसमें आपको सभी ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें आप जाइए, उसका आंसर भी हम बता रखे हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर उसमें, और उसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। वो आप देख लें तो किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। शायद इंग्लिश में होगा तो क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी से मतलब नहीं, कुछ कुछ वर्ड है उसको आप इंग्लिश हिंदी में कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए आपको इसमें x का वैल्यू बताना और ये दिया गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं जीपी। तो दे रखा है x - 2 x और x + 3, ठीक है। तो जब भी जीपी में दिया हुआ रहता है, जीपी में, तो सेकेंड वाला को पहला से रेशियो इक्वल टू थर्ड वाला को दूसरा से, ठीक है। क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे करेंगे तो x² और इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको ऐसे रख दीजिए x + 3 तो हो जाएगा x², यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x को इससे करेंगे तो x², इसको इससे करेंगे तो +3x, इसको इससे करें तो -2x और इसको इससे करेंगे तो -6, ठीक है। x² खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 0 हो गया। तो बच क्या गया इधर, तो इधर बच गया 0 और इधर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1x = 6 अब इसको माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। किस में है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला जो है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 24 का है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसका रिलेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन से या तो बराबर होगा नहीं तो उससे बड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है 25 क्वेश्चन। देखिए 25 क्वेश्चन है, आपको ढाल बताना है कि ढाल क्या हुआ, ढाल को इंग्लिश में कहते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप कहते हैं। तो आपको यही स्लोप बताना है। जब भी 2 पॉइंट दिया, इसमें 2 पॉइंट दिया, कौन कौन है, 3 - 2 दिया हुआ है और है 3, 4 ये दिया। जब भी स्लोप निकालना रहता है 2 पॉइंट के बीच में, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y - y1 बराबर y2 - y1 बटा में x2 - x1 इंटू x - x1, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसी पर आपको क्या करना है, इस पर आपको रखना है। तो चलिए रखिए, y तो y ही रहेगा, y1 का वैल्यू कितना है -2 है, तो -2 रखें तो माइनस पहले से हो जाएगा प्लस, और y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है 4 और यहाँ पर रखें तो माइनस पहले से तो हो जाएगा ये प्लस, माइनस है ना क्वेश्चन में, गलती लिखें, माइनस इसमें है, हाँ है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -3, ठीक है। और इधर कुछ भी रहे, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 0 और नीचे में 0 रहता है तो अपरिभाषित हो जाता है, तो अब यहीं पर छोड़ दीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब परिभाषित नहीं है, क्योंकि नीचे का आ रहा है, नीचे आ रहा है 0, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। इसी फॉर्मूला पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। तो फॉर्मूला हम नहीं मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए और इस पर रखिए। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 पॉइंट है, इस तरह का दिया हुआ है। चलिए इस पर रखिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए जब इस पर रखेंगे तो रख रहे हैं हम ऊपर में y - y1 का वैल्यू 1। चलिए इसके बाद क्या है, बराबर का चिन्ह, y2 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू 5 और
x1 का वैल्यू 2, फिर x माइनस x1 का वैल्यू 2, इसको कर दिए। चलिए अब इसके बाद इसको करना है, ऊपर आ गया -3, नीचे आ गया 3 और ये हो गया x माइनस 2। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, देखिएगा तो हो जाएगा इतना, यहाँ कटेगा तो कितना हो जाएगा -1 x माइनस 2, ठीक है। अब इसको इंटर कर दीजिए तो y माइनस 1 बराबर -x प्लस 2, -x को इधर ला दीजिए तो हो जाएगा प्लस में इस तरह से, और 1 को उधर भेज दीजिए तो 2 + 1 मतलब कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3। तो किस ऑप्शन में ऐसा है, ये कितना 26 नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इस 3 को इधर ही ला दिया है तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया सही, ठीक है। आ रहा है समझ में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में देख लीजिए कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, इसमें कह रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो अक्षों पर बराबर अंतःखंड को इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेप्ट काटती है और बिंदु इतना से जाती है। देखिए तो इसका बिंदु कौन दिया, इसको हम लिख ले रहे हैं 2,3 है, ठीक है। तो जब भी कहे कि अंतःकोण और बराबर काटती है तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिंपल में हो जाता है x प्लस वाई और यहाँ पर हो जाएगा a, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है a, राइट। तो अब a कहाँ से निकलेगा, ठीक है, a कहाँ से निकलेगा, तो a यही है, ये दोनों को जोड़ दीजिए आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। और ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर है, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला ये कहाँ से आया, तो देखिए इसका ओरिजिनल जो फॉर्मूला है, बेस फॉर्मूला है वो है ये वाला x प्लस a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट जब कट करता है तब ये फॉर्मूला होता है, नहीं तो कभी कभी अलग अलग पूछ देता है, पूछ देगा y इंटरसेप्ट पूछ देगा, नहीं तो कभी कभी x इंटरसेप्ट पूछ देगा। तो जब कहेगा y इंटरसेप्ट को हिंदी में कहते हैं अंतःखंड कहते हैं, जब कहेगा y अंतःखंड, इसका जब पूछेगा फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला जो होता है y बराबर होता है mx माइनस c, ये होता है फॉर्मूला। और जब x का पूछेगा x अंतःखंड तो उसका फॉर्मूला आता है y इक्वल टू y इक्वल टू होता है mx माइनस डी, m इंटू x माइनस डी, यही इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। 28। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28, देखिएगा 28 में लिखा हुआ है दो रेखा दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी आपको बताना है कि इसके बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो दो रेखा यहाँ पर दिया हुआ है, एक ये है और एक और है, कौन है 3x प्लस 4y प्लस 17, ठीक है। जब भी दो रेखा के बीच में दूरी निकालना रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है d बराबर मोड ऑफ c2 माइनस c1 बटा में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से आता है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहा, इसको आप लिख लीजिएगा ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू होता है 0, और एक और है ax2 प्लस by2 प्लस c2 इक्वल टू होता है 0, ठीक है। ये इसका है फॉर्मूला, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म पर ये फॉर्मूला बना है, तो इसे आप कंपेयर कर लीजिए, कौन c2 है, कौन c1 है, कौन a है, कौन b है, ठीक है। इस पर रख दीजिए। एक और फॉर्मूला होता है वो भी आपको हम अभी बता दे रहे हैं, c2 का वैल्यू 17, c1 का वैल्यू 5, ठीक है। और इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, a का वैल्यू है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, b का वैल्यू 4 का हो जाएगा 16। इसको जब सॉल्व कीजिएगा कहीं भी आपको शायद c1 माइनस c2 मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मोड लगा हुआ है, ठीक है। तो c1 माइनस c2 कर लीजिए, तो यहाँ पर कर लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 17। चलिए अब इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ से आ जाएगा -12, ठीक है। -12 इसको कीजिए तो हो जाएगा कितना 25, ठीक है। अब मोड इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि ये डिस्टेंस नेगेटिव ना आए, इसीलिए मोड लगा हुआ है। तो जब 12 और यहाँ से 25 निकलेगा 5 बन के, तो जब 12/5, ये इसका हो गया क्या आंसर, ठीक है।
एक और फॉर्मूला की जो हम बात कर रहे थे उसको आप लिख लीजिएगा। ये तो 2 दिया हुआ है, जब एक लाइन दिया हो रहेगा तब उसके लिए क्या फॉर्मूला है, तो उसके लिए ax1 प्लस by1 प्लस c1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसके लिए फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका है, तो 29 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड। देखिए सेकंड का जो ऑप्शन है थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, सेकंड का जो सेकंड का ऑप्शन नंबर बी सुधार लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ पर प्लस उसमें लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ठीक है, ये माइनस है तो इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ये 30 29 का, ये तो 28 का है ना। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कहाँ चल जा रहे हैं हम लोग, 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, वो 29 का बताए थे। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 29 है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 29 में जो अभी सुधारने के लिए बोले उसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो 29 में लिखा हुआ है वृत्त का समीकरण, आपको वृत्त का समीकरण बताना है, जबकि त्रिज्या दिया हुआ है 4 और केंद्र दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है केंद्र को डिनोट करते हैं h, k से, इसका दिया हुआ है 0,1, यानी h का वैल्यू है 0 और k का वैल्यू है 1 और r दिया। क्या होता है इसका समीकरण, वृत्त का समीकरण, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये है वृत्त का समीकरण। एक और होता है वृत्त का समीकरण, उसको भी लिख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू होता है 0। इसको भी आप लिख लीजिए, ये भी वृत्त का समीकरण है। राइट, चलिए तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो h का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 तो खत्म हो गया, सिर्फ x का स्क्वायर, और यहाँ पर रखेंगे 1 और r का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर 16। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर अभी आपको बताएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए और बताइए कि सॉल्व होगा कि नहीं। और दोस्तों अपने दोस्त के पास वीडियो तो शेयर कीजिएगा ही और कमेंट करके आप बताइएगा राइट कि कितना आप सॉल्व किए और होमवर्क आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि पाराबोला, पाराबोला को हिंदी में कहते हैं परवलय है। ठीक है, तो पैराबोला यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। आपको क्या बताना है, नाभि बताना है, नाभि मतलब फोकस। ठीक है, आपको फोकस बताना है कि इसका फोकस क्या होगा। राइट, तो देखिएगा इसमें फोकस आपको बताना है, और यहाँ पर जो होता है फोकस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a,0। ठीक है, a,0 या फिर 0,a। ठीक है, तो यही होता है, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा आपका पैराबोला दिया हुआ है। तो देखिए कौन सा पैराबोला है, तो 4 तरह का पैराबोला आप पढ़ेंगे, एक इधर का पढ़ेंगे। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका इक्वेशन होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, इसका ये इक्वेशन हो गया। एक इधर का आप पढ़ेंगे, इधर का, तो इधर का हो जाएगा, इसमें माइनस लगा दीजिए, बात एक ही है, माइनस इसमें लगा दीजिए। ठीक है, 2 हो गया इस तरह का और एक हो गया ऊपर का। ठीक है, तो ऊपर का इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। राइट, और एक नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला इस तरह का, नीचे वाला जो होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि कौन सा ग्राफ है, और इसका जो फोकस होता है वो यहाँ पर होता है, इधर। ठीक है, यहाँ पर होता है, तो इसका जो फोकस होगा किस एक्सिस पर है, तो एक्स पर है ना, ये एक्स और ये है वाई। एक्स पर है तो एक्स रहेगा, एक्स रहेगा तो वही ए कहा जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा वाई 0। इसमें क्या रहेगा, इसमें -a,0। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये वाई पर है, तो वाई पर है तो एक्स वाला तो 0 हो जाएगा और वाई रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी यही हो जाएगा, माइनस लग जाएगा सिर्फ। चलिए, तो यही वाला आपको यहाँ पर फॉर्मूला का यूज होगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो इस पैराबोला का इक्वेशन है, तो इसीलिए यहाँ पर जो फॉर्मूला का यूज होगा वो हो जाएगा 0,a।
ठीक है। 0, a है तो अब बताइए कौन कौन से ऑप्शन इसका कटेगा। तो ऑप्शन इसका जो कटेगा वो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बचा 2 ऑप्शन बचेगा। तो देख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता रखे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x² = 4ay, तो इसको इसी पर कर लीजिए 4 फॉर्मूला से, a का वैल्यू हो गया यहाँ से 4, 16 को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, 16 को y। अब a का वैल्यू कंपेयर कीजिए कितना है 4 है, और किस ऑप्शन में ऐसा वाला 4 है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ से हो जाएगा फोकस जो होगा वो हो जाएगा 0,4, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये सब भी आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरा मकसद है कि आपका फुल रिवीजन कराना, राइट। चलिए तो हम करा रहे हैं। हाँ, कभी कभी आपसे यहाँ से पूछे देता है लेटस रेक्टम, ये भी आप लिख लीजिएगा, लेटस रेक्टम, इसका हिंदी में कहते हैं नाभिलंब, ठीक है, तो ये हो गया नाभिलंब, इसका हिंदी में ये कहते हैं। लेटस रेक्टम क्या होता है, तो लेटस रेक्टम होता है 4a, ठीक है, 4a, तो यहाँ पर y का जो भी रहेगा ऑप्शन में हो जाएगा इसका लेटस रेक्टम। अगर बात करें इसका लेटस रेक्टम का तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, लेटस रेक्टम इसका 16 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। और इसका बताइए x² = -16y, इसका बताइए इसका लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो इसका लेटस रेक्टम -16, अगर -16 कहते हैं तो गलत होता है, क्योंकि लेटस रेक्टम ओरिजिनल में होता क्या है, यह एक लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए माइनस यहाँ रहे या प्लस रहे, सिर्फ और सिर्फ ये प्लस में ही होगा, ठीक है। तो इसका भी लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा 16 होगा, ठीक है। तो ये सब बातें जो कि आपके काम का चीज़ है, जो हम बताते चले वो सब आप लिखते जाएगा या फिर नोट भी कर लीजिएगा, क्या है कि एग्जाम के समय में एक बार रिविजन करना जरूरी है। चलिए, तो मेरे ऑप्शन आपको मिल गया होगा और समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए 31 क्वेश्चन नंबर में क्या करा है, इलिप्स के बारे में। इलिप्स को हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त, ठीक है। तो दीर्घवृत्त 2 तरह का इलिप्स होता है, इलिप्स के बारे में भी आपको बता देते हैं। एक इधर का होता है ऐसा, ठीक है, और एक ऊपर का होता है, ठीक है, इस तरह का, राइट। तो ये दोनों इलिप्स है, और यहाँ पर जो इसका जो इक्वेशन होता है x² / a² + y² / b² होता है 1, ठीक है, ये इलिप्स का इसका इक्वेशन होता है x² / b², यहाँ पर b² होता है, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा, ठीक है, दोनों का आप लिख लीजिएगा, राइट। चलिए, और एक और चीज इसमें लिखना है कि रिलेशन ये लिख लीजिएगा, काम करेगा a² होता है b² + c², कहाँ काम करेगा इसको पहले आप लिख लीजिए, हम बता रहे हैं, ठीक है, ये भी आप लिख लिए। चलिए, इसेंट्रिसिटी भी लिख लीजिए, जो जिसको ए से दिखाते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसमें है लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर कौन है 31 है। इसेंट्रिसिटी को कहते हैं उत्केंद्रता, ठीक है, उत्केंद्रता, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ए से इसको डिनोट करते हैं, क्या होता है c/a होता है, इसको भी आप लिख लीजिए। और इसका होता है लेटस रेक्टम, ठीक है, इसका लेटस रेक्टम क्या होता है, तो इसका लेटस रेक्टम होता है लेटस रेक्टम होता है 2b² a होता है, ठीक है, लेटस रेक्टम 2b² होता है, तो ये सब आप लिख लीजिए, क्या है ये लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम, हिंदी में लेटस रेक्टम को क्या कहते हैं, नाभिलंब कहते हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी पूछा है, इसेंट्रिसिटी के लिए हमें c चाहिए, c कहाँ से मिलेगा, तो इस रिलेशन से मिलेगा, और इक्वेशन आपका दिया हुआ कितना है x² / 36 y² / 16 और 1। चलिए, तो ये है a² रख दीजिए इस पर, a² है 36, b² का वैल्यू 16 + c², इसको इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, जब घटाइएगा तो कितना बचेगा, बच जाएगा 20 = c², a² में इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में, ठीक है। चलिए, c² बराबर आ गया। अब इसको कॉमन आंसर में देख लेते हैं, आंसर में यही ऐसा ही है, इसीलिए इसको हम ऐसे ही लिख रहे हैं, रख दीजिए। c का वैल्यू हो गया √20, a कितना है, तो a 36 मत कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर a² होता है, तो 36 किसका स्क्वायर रूट है, 36 स्क्वायर रूट है 6 का, ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगा 6। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। खैर, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, √20 जो है बाहर निकलेगा, 4 × 5 बन करके
और यहाँ से 4 जो परफेक्ट है 2 बाहर निकल जाएगा 5, और यहाँ पर 6 है तो 6 ये कट होगा तो कितना हो जाएगा √5/3। इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो आंसर होता है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, तो मेरे ख्याल से आंसर ये होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं कैंसिल किया तो छोड़ दीजिए वैसे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कैंसिल करके भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। चलिए, तो मैं देखिए आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये तो हो गया, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 32, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है 32 देखिए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 32, तो देखिएगा 32 में आपसे क्या पूछ रहा है, बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो बिल्कुल ये क्लास 10th वाला है, 2 3 5 और 4 3 1। यह क्या होता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए रख दीजिए इसी पर। x2 कौन हो गया, ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। तो रख दीजिए x2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 2 का स्क्वायर और y2 का वैल्यू है 3 और y1 का वैल्यू भी है 3, ये तो 0 हो रहा है। z2 का वैल्यू 1 और z2 का वैल्यू 1 और z1 का वैल्यू है 5। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये तो हो गया 0, छोड़िए हटाइए उसको। यहाँ पर कितना बचेगा -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है, -4 कहिए या फिर +4 कहिए, 16 ही होता है, ठीक है। तो हो गया 16, इसको कर दीजिएगा तो हो जाएगा 20। ऐसा है क्या कि रूट से बाहर निकाला है, रूट से बाहर इसमें निकाला है, तो रूट से बाहर निकालेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि अब ये रूट से बाहर हम निकाल के आपको बताएं। तो चलिए, मेरे क्या आपको समझ में आएगा। इसके बाद है 33 क्वेश्चन आप देखिएगा, इस पर होमवर्क है और आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, राइट। इसको आप सॉल्व करके देखिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33 में देख लीजिए, इसमें कह रहा है लिमिट, ठीक। क्वेश्चन नंबर है 33, देखिएगा इसमें दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू 2 है 2x³ - 2x² बटा में x² - 5x + 6, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप x का वैल्यू 2 बैठाते हैं तो आ जाएगा आपका 0/0, जो कि नॉन डिफाइंड है, ठीक है, अपरिभाषित है। इसीलिए इसको करेंगे पहले सिंप्लीफाई। तो चलिए पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में लिमिटिंग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ऊपर से क्या कॉमन मिल रहा है, x² बाहर निकाल दें तो बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। नीचे वाला को ब्रेक कीजिए, इसको इससे क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 6x²। इसको आप 2 पार्ट में तोड़िए ताकि सॉल्व करने पर बीच वाला मिल जाए। और याद रखिए आपको प्लस में मिला है, प्लस में मिलता है तो दोनों जगह साइन सेम लेते हैं। तो कहाँ से पता चले कि माइनस लेना है प्लस, तो बीच वाला देख लीजिए, बीच वाला माइनस है तो दोनों जगह लगेगा माइनस। और अगर यहाँ पर माइनस रहता तो दोनों अलग अलग साइन लेते हैं, प्लस और एक माइनस, ठीक है। चलिए अब बताइए 2 नंबर कौन कौन से हैं, तो 3 और 2, तो 3x और 2x, ठीक है, ये दोनों है। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पर रखिए x² - 2x - 3x + 6, ठीक है। इसको आगे पीछे भी अगर लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बनेगा, वही आंसर आएगा। चलिए कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x - 2, यहाँ से -3 को बाहर निकाल दीजिए, -3 को बाहर निकालें तो x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 2, ठीक है। और ये ब्रैकेट सेम वाला को एक में लिखिए, ये बाहर वाला को एक बार लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। बच क्या गया, तो हो गया ऊपर में हो गया x² और नीचे में हो गया x - 3। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका लिमिट वैल्यू था वो पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब यहाँ पर 2 रखेंगे x पर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो हो जाएगा -1, यानी कि -4। -4 किस ऑप्शन में है, तो -4 ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 बहुत आसान क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है बहुत इजी है। आपको ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan
10x/x अगर ऐसा जब भी रहता है तो इसका जो आंसर होता है वो कितना हो जाता है, वो होता है 1। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। यहाँ पर 10 रहे या फिर x टेंस टू 0 साइन रहे तो उसका भी कितना होता है, उसका भी होता है 1, दोनों का एक ही होता है। ठीक है, यानी कि एंगल यहाँ पर सेम होना चाहिए, एंगल सेम है और एंगल टेंस करे 0 की तरफ तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए एंगल सेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan 3x/3x, तो एंगल सेम है, एंगल सेम है तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 हो जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो 35 में आपको कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट आपको करना है, तो दिया हुआ dx sin x cos x ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बनेगा u इंटू भी पर, u इंटू भी क्या कहता है, u इंटू भी, पहले एक बार u का डिफ्रेंशिएट कीजिए, v साइलेंट रहेगा प्लस u साइलेंट, तो v का डिफ्रेंशिएशन ये होता है u इंटू भी पर। ठीक है, कर दीजिए। साइन का क्या होता है, साइन का cos x, cos साइलेंट राइट, प्लस साइन साइलेंट तो cos क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x, और इतना बराबर जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि इतना तो ऑप्शन में है नहीं, तो इतना बराबर होता है cos 2x, ये cos 2x का फॉर्मूला है। ठीक है, cos 2x का और भी फॉर्मूला है, उनमें से ये एक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36। चलिए, तो 36 है दोस्तों, इसमें जो है आपको किसका डिफरेंशिएट करना है, तो x sin x का करना है। ठीक है, और ये सब जो भी क्वेश्चन आपको बताया दोस्तों, किसी न किसी ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सब अच्छे से रिवीजन कीजिए और फुल फॉर्मूला वगैरह जो है वो सबको भी याद कीजिए। चलिए, तो इसको करते हैं डिफरेंशिएट। अभी इवेंट भी बताया उसी पर करेंगे, तो 1x का करेंगे तो हो जाएगा 1 साइन साइलेंट रहेगा प्लस x साइलेंट, और साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos x, तो कितना हो जाएगा sin x प्लस x cos x, किस में है, तो ऐसा वाला ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 37। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 है fx इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इक्वल टू का साइन है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। आपको क्या बताना है, f-7 का मतलब है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, और क्लास 12th में जाएगा तो वहाँ पर डबल डैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है, और अगर क्लास 12th के बाद भी कीजिएगा तो वहाँ पर 3 बार 4 बार 5 बार करवाएगा डिफरेंशिएट। ठीक है, चलिए, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए तो कितना हो जाएगा, पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से घटाते हैं, और x का तो होता है 1 और कांस्टेंट का होता है 0। ठीक है, तो 0 को हटाइए और ये आ गया इतना। अब इसको कर दीजिए 7 रख दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 2 14 प्लस 2 यानी कि 16। ठीक है, 16 किस ऑप्शन में है, तो 16 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 38। चलिए, तो 38 में देख लीजिए, आपसे इसमें पूछ रहा है माध्य दिया हुआ, माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य दिया हुआ 7, और माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो सभी को जोड़ते हैं और जितना रहता है उससे डिवाइड करते हैं, तो सभी को जोड़ दीजिए, ये हो गया। और इसको कई बार हम बता रखे हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 तो 6। ठीक है, और माध्य बराबर दिया 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है, इसीलिए आप वहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। चलिए, सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा, तो सभी को जोड़िएगा तो ये 14 14 और 5 19 19 और 7 26 26 4 30, तो 30 हो जाएगा प्लस x, और ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई है, तो हो जाएगा 42, और 42 में से 30 चल जाएगा तो कितना बचेगा, तो x बराबर 12। 12 किस ऑप्शन में है, तो 12 ऑप्शन नंबर है बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 39। 39 में करा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो एक पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, 4 से बड़ा यही 2 गो है,
लेकिन टोटल क्या है, वो टोटल 6 गो है, तो टोटल वाला के नीचे और जो आता है उसको ऊपर 1/3। 1/3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप देखिए बना करके, फॉर्मूला भी इस तरह का हम बताए हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको हम बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख लें। ये दिया हुआ है और पी बी भी दिया हुआ है और पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, राइट। रख दीजिए, तो 3/8 प्लस 1/3 माइनस 1/4, इसको सॉल्व आप कीजिएगा। सॉल्व करके ऑप्शन देख लीजिएगा कि कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। कर ही दें, चलो कर ही देते हैं। एलसीएम हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 प्लस 8 माइनस 6, इसको कीजिए तो 11/24 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अपलोड किया हुआ, हर एक टाइप का क्वेश्चन है अपलोड किया, उसको आप जा करके देखिए। और आपको वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।